Assalamu alaikum guys, welcome back to my video again. Today we are going to discuss one of the most interesting topic. The topic is that sleep cycle disturbances. It's nowadays a common problem. तो स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे और इसकी डिस्टर्बेंस के बारे में. लोगों में आजकल जो देखेंगे कि चीप कंप्लेंट जो होते हैं उनकी वो ये होती है कि नींद नहीं आती है हमें. नींद क्यों नहीं आ रही है एक्चुअल, या अगर कोई लोग ये भी कहते हैं कि नींद हमें लेट से आती है, अगर आएगी भी तो हम ज़्यादा देर तक सो नहीं पाते. जैसे कुछ लोगों का कहना है कि हम 2 घंटे ही सिर्फ सोते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं होती कि हमें फिर दिन भर नींद आती है. अच्छा, कई लोगों का ये भी कहना है कि हमें देर से नींद आती है. ठीक है, हम बिस्तर पर तो 9 बजे ही जाते हैं बट हमें ऑलमोस्ट 10, 12, 1, 2 बजे नींद आती है और फिर मॉर्निंग में जल्दी खुल जाती है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है कॉमन, तो उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि क्या होता है एक्चुअली, क्यों ऐसा होता है. देखिए, स्लीप साइकिल जो है ना, ये एक इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, ये सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं. देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है ना एक पर्टिकुलर क्लॉक सेट की गई है. जैसे हमारे घरों में भी क्लॉक्स होती है, वॉचेस होती है, यानी घड़ियां होती है जिनको हम देख के टाइम देखते हैं और उसी टाइम के हिसाब से हर कोई काम करते हैं. इसी तरह नेचर ने जो हमारे अंदर एक क्लॉक सेट की है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक. तो उसी क्लॉक के हिसाब से हमारी बॉडी चलती है. ठीक है, हमें कब खाना होगा, हमें कब भूख लगेगी, हमें कब काइंड ऑफ नींद चढ़ेगी, हमें कब नींद से जागना है. तो ये एक इसी क्लॉक के हिसाब से चलता है सब कुछ. ये सेट किया गया होता है नॉर्मल पीपल्स में. ठीक है, जो नॉर्मली लोग होते हैं. तो बट देखा गया है कि कुछ लोगों में ये जो क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है. तो उस हिसाब से उसी के बारे में हम बात करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है. सबसे मेन काज जो आज की लाइफ में है, आजकल के लोग जो कंप्लेन करते हैं हमें स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस से, उनका मेन काज जो ये है कि एक्सेसिव एक्सपोजर टू द ब्लू लाइट. यानी जो कुछ भी हम यूज करते हैं आजकल, लैपटॉप्स, फोन्स, टीवीज, अदर गैजेट्स जिनमें ब्लू लाइट होती है, तो उनको एक्सेसिव यूज करते हैं हम आजकल. तो उसकी वजह से हमें जो है ना ज्यादा एक्सपोजर होता है ब्लू लाइट से. इन चीजों में से ब्लू लाइट निकलती है. ठीक है, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो एक हार्मोन होता है, स्लीप हार्मोन उसको कहते हैं, उसको मेलाटोनिन कहते हैं. ये निकलता है पाइनियल ग्लैंड से. हमारी एक दिमाग में या ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, उससे ही निकलता है. इस हार्मोन का नॉर्मली फंक्शन होता है कि हमारे में नींद को आना, मतलब नींद जो हमें आती है वो इसी हार्मोन की वजह से आती है. ठीक है. अच्छा, ये जो हार्मोन है ये एक स्पेसिफिक टाइम पर पाइनियल ग्लैंड से निकलता है. जैसे कि अगर नॉर्मली इंसानों में देखिए हम, जिनको स्लीप साइकिल इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं है, वक्त पर सोते हैं, वक्त पर उठते हैं, उनमें जो ये हार्मोन है ना, ये एक पर्टिकुलरली फंक्शन करता है और इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती है. बट कुछ लोगों में जो होता है कि डिस्टर्ब हुआ होता है स्लीप साइकिल ड्यू टू वेरियस काजेस, उनमें क्या होता है कि ये हार्मोन या तो मैल प्रोडक्शन होगी या तो निकलेगा ही नहीं, बंद होगा, या अगर हार्मोन निकलेगा भी तो ऑन टाइम नहीं निकलता है. तो इसकी वजह बनती है कि हमें कभी कभी नींद आती है तो जल्दी खुल जाती है, या अगर आएगी भी तो लेट आएगी, या कभी कभी आती बिल्कुल भी नहीं है, जिसको हम सिवियरिटी में इंसोम्निया कहते हैं. तो ऐसी कंडीशन बन जाती है. तो अगर हम इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करेंगे तो क्या वजूहत होते हैं. आजकल के लोगों में जो है ना, भागदौड़ की लाइफ में लोग खुद को केयर करना भूल चुके हैं. आजकल लोग अपनी जान पर खेल कर अपनी हेल्थ को दाव पर लगा के मतलब ज़्यादा कमाना चाहते हैं, भागदौड़ करना चाहते हैं, टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और अपने स्लीप साइकिल पे ज़्यादा वो फिक्र नहीं करते हैं. जैसे कई लोगों में जब हमने देखा कि मेन क्या वजूहत थी कि उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस है, उनका कहना है कि हम नाइट शिफ्ट भी करते हैं. समटाइम्स दे डू द वर्क इवन 24/7 एंड ड्यूरिंग दैट दे टेक द माइनर नैप्स. तो वो एक आजकल कॉमन बन चुका है, प्रोफेशनल डिस्टर्बेंस है या हम इसको कहते हैं. तो ये एक फैक्टर बनता है लोगों में कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है. दूसरी चीज़ ये है कि आजकल लोग जो है ना पोल्यूटेड एरियाज में ज़्यादा हो चुके हैं. मोस्टली टॉकिंग अबाउट द नॉइज पोल्यूशन. Noise pollution is one more factor to disturbing the sleep cycle.
बड़े बड़े शहरों में आजकल देखिए आप कितना नॉइज़ होता है, ट्रैफिक नॉइज़, क्राउडेड ओवर क्राउडेड पीपल and other disturbances from the factories and all that becomes one more factor for the sleep cycle disturbance. तो बाकी जो causes आते हैं इसमें वो usually minor आते हैं, like patients, people have stressed life, stress होते हैं, anxiety होते हैं and all that. तो उसको ओवरकम किया जा सकता है, बट अगर हम देखें कि इन सब चीज़ों को हम कैसे प्रिवेंट करें या कैसे लो लेवल पर लाएं, हम अपने स्लीप साइकिल जिनको डिस्टर्ब हुआ है उनको कैसे स्लीप साइकिल को विद टाइम इम्प्रूव कर सकते हो और हम एक बेटर स्लीप कर सकते हो. क्योंकि देखिए मेन चीज़ जो है ना, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर होती है तो समझिए कि आपकी अदर सिस्टम्स जो है ना वो वेल फंक्शनिंग होंगे. क्योंकि जो भी हमारी ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, अगर इसमें एक सेटअप ये है कि स्लीप साइकिल अगर ये इंटैक्ट है, नॉर्मल है, तो बाकी जो सिस्टम्स इन्वॉल्व है एसोसिएटेड इसलिए एब्सोल्युटली नॉर्मल इफ योर स्लीप इज इंटैक्ट. तो उन चीज़ों को भी अगर देखिए, बहुत सारे लोग, मोस्टली हमने देखा है कि हमारी जो ओल्ड पीपल है, यानी बूढ़ी पॉपुलेशन है, बुजुर्ग पॉपुलेशन है, उनका ये कंप्लेन होती है कि हमें जो है ना नींद बिल्कुल भी नहीं आती. देखिए उनमें एक ये फैक्टर बनता है कि वो ज़्यादातर लाइंग स्टेट में होते हैं, वो ज़्यादातर रेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी एक फैक्टर बन जाती है इनको कि फिर रात को उनको नींद नहीं आती है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं विद टाइम. आई एश्योर यू कि यू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड यू विल गेट अ बेटर स्लीप. देखिए सबसे पहली बड़ी बात तो आपको ये करनी है, आपको ये करना है कि आप अपना एक्सपोजर टू ब्लू लाइट वो कम करें, जितना हो सके उसको इतना कम करना है. और बिफोर गोइंग टू बेड, जैसे अगर आपका मतलब रूटीन का सोना है, आप 10 बजे सोते हो या 11 बजे या 12 बजे, ऑफ कोर्स नॉट मोर देन दैट. तो अगर आप इस टाइम इंटरवल में सोने पे जाते हो तो आपको एटलीस्ट 2 घंटे पहले, मिनिमम 2 घंटे, 2 या 3 घंटे पहले ये सब गैजेट्स बंद करने हैं. फ़ोन यानी स्क्रीन यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, फ़ोन को दूर रखने हैं अपने आप से. तो एक्सपोजर टू ब्लू लाइट ये आपको रिड्यूस करना है बिल्कुल, अगर आपको एक हेल्दी स्लीप चाहिए. तो ये पहला काम आपको करना है. उसके बाद जो है आपकी जो जहाँ पर आपका बेडरूम होता है उसकी जो विजिबल लाइट होती है, यानी जो भी लाइट हो वो आपको डिम करनी है. क्योंकि ब्राइट लाइट में हमारा मोस्टली जो है ना फोटो सेंसिटिव होती है. पीपल हैव डेवलप्ड द फोटो सेंसिटिविटी विद द टाइम. तो उसको भी आप डिम करें. तो यू कैन यूज सम डिम लाइट्स लाइक मोस्टली कैंडल्स. वो एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है इस चीज़ को. बिफोर गोइंग टू स्लीप मे बी 2 or 3 hours you can use a dim light in your room, silence, calm, make an environment, and light a candle there. एक शम्मा जलाए अपने रूम में, ज़्यादा लाइट तेज ना करे. एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज किया करे, माइल्ड एक्सरसाइज, नॉट बिफोर द स्लीप. 2-3 घंटे पहले स्लीप सोने से पहले एक्सरसाइज ना करे. ये आप मोस्टली देखा गया है कि बेस्ट टाइम फॉर द एक्सरसाइज इज आफ्टरनून टाइम. खाना खाने के 2-3 घंटे बाद आप कर सकते हो. लंच करने के बाद आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो. अच्छा, इसी तरह आप अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट करें, लाइक इनटेक ऑफ हेल्दी फूड्स, वेजिटेबल्स, टेक इंक्रीज इन द फ्रूट्स इनटेक, एडुकेट फ्लूइड्स, स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, या बाकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको अवॉइड करें आप. अच्छा, ट्राई सम meditation techniques, like every religion has their own. In Islam there is best medication is going for the namaz. आप नमाज पढ़े, that's the best medication in the modern world. तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो as a better tool. तो ये सब बेसिक टेक्निक्स आप करें, बट आप ये ना सोचें कि इसमें हमें एब्रप्ट इम्प्रूवमेंट आएगा, इमीडिएट इम्प्रूवमेंट आएगा. ऑफ कोर्स डेफिनेटली आएगा, बट विद टाइम. तो अच्छा, अपना स्लीप सोने का पैटर्न जो टाइमिंग है वो चेंज करें. जैसे आप अगर कभी 3 बजे सोते थे तो आपको ये नहीं करना है कि आपको एब्रप्ट चेंज करना है, आप 10 बजे गए और बेड पे सो गए, ऐसा नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू मेक इन चेंज ऑफ मे बी ऑलमोस्ट 15 or 20 minutes. तो इसको टाइम लगता है अडेप्ट करने में, बट डेफिनेटली जब आपकी एक हैबिट बन जाएगा, अच्छी आदत बन जाएगी, तो यू विल ओवरकम टू इट एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर sleep. So these are the basic things you can do to improve your sleep. और अगर आपकी स्लीप साइकिल इससे आगे भी डिस्टर्ब है, नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप एक स्लीप फिजिशियन कंसल्ट करें, एक प्रॉपर
मेडिकेशंस होती है इसके लिए जो डॉक्टर देता है, या कुछ बेसिक टेक्निक्स होती है वो देंगे आपको. होपफुली आई होप यू विल गेट a better sleep in the upcoming future by following these basic tips, and hope you like the today's video, and I will meet you in the next video. Until that, take care.